तो दोस्तों, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, आज की स्टोरी जो है तो बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग है। और ये स्टोरी जो है तो मेरठ से लिंक्ड है। यहाँ मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ के करीब एक गांव है, जिस गांव का नाम है लोहिया गांव। यहाँ पे ईश्वर पंडित नाम के एक व्यक्ति जो सुबह सुबह खेत में से जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने देखा कि एक कुत्ता जो है तो एक ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को मुंह में धरा भाग रहा है। उन्हें अचंभित हुआ, आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने इस बात का जो है तो गांव में जिक्र किया सभी के सामने। सब लोग परेशान हो गए, कहा कि यहाँ पे किसका मर्डर हुआ है। तो बाद में इन्होंने पुलिस को इतला दी। मेरठ पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और मेरठ पुलिस देखती है कि कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो है तो शबी अहमद का जो है तो खेत है। वहाँ पे एक छोटा सा 3-4 फीट के इसमें ये डेड बॉडी डाली हुई है। ये डेड बॉडी का जो है तो सर कटा हुआ है, दोनों हाथ नहीं है, और एक नौजवान लड़की की डेड बॉडी है। ये डेड बॉडी रिकवर करती है पुलिस और डेड बॉडी को जो है तो मेरठ के हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेरठ ऑटोप्सी के लिए भेजती है। बाद में अब पुलिस जो है तो तफ्तीश करना शुरू करती है कि यहाँ से आजू बाजू जितने भी इलाके हैं, जितने भी छोटे छोटे गांव हैं इस गांव से कनेक्टेड, तो वहाँ पे कोई युवती या कोई नौजवान लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट है क्या, मिसिंग रिपोर्ट है क्या किसी का नज़दीकी या पुलिस स्टेशन में। लेकिन किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट नहीं मिलती मिसिंग की। अब पुलिस परेशान हो जाती है कि इसी इलाके में 10-12 गांव हमने छान मार दिए, लेकिन कहीं भी कोई भी लड़की, जो नौजवान लड़की है, किसी की मिसिंग रिपोर्ट नहीं है कोई भी थाने में। और कोई भी फैमिली किसी भी लड़की की, अपने लड़की की गुमशुदगी की कोई भी रिपोर्ट नहीं करता है। या सबके घर में जांच पड़ताल की जाती है कि भाई आजू पड़ोस में आपकी कोई लड़कियां या किसी लड़की का गायब हो गई हुई, लेकिन कहीं भी कोई सुराग नहीं मिलता। वहाँ जो एक नए एसएसपी होते हैं अजय साहनी कहते हैं कि भाई अब लड़कियां तो यहाँ से कोई भी मिसिंग नहीं है। ऐसा करो कि जो 20 से 25 साल की उम्र के जितने भी नवयुवक है जो यहाँ से बाहर जॉब के सिलसिले में, रोजी रोटी के लिए, किसी काम के लिए, किसी उद्योग के लिए, कहीं और गए हुए हैं, जो दिल्ली, हरियाणा, यूपी, मेरठ, जहाँ जहाँ मतलब नोएडा, पंजाब, यहाँ पर जितने भी लड़के हैं इस गांव से रिलेटेड, उन सब की एक लिस्ट तैयार करो। पुलिस 20 तो युवकों की लिस्ट तैयार करती है। 20 ऐसे युवक मिलते हैं जो बाहर जो है तो जॉब के सिलसिले में बाहर है और उनका साल में 6-7 महीने या 1 साल में एक मरतबा आकर जाते हैं। अब सभी को उसमें से चेक किया जाता है, लेकिन सबके जो है तो कैरेक्टर फेयर निकलते हैं और सबसे के पुलिस फ़ोन नंबर भी रिकवर करती है। सबके फ़ोन नंबर पुलिस बात करती है और एक जो है तो पुलिस को नंबर नहीं मिलता है, और वो लड़का जो है तो शाकिब अहमद बुलकर है। पुलिस अब इस पे ज़ीरो इन करती है और ये शाकिब जो है तो लुधियाना में एक फैक्ट्री में काम करता है। अब पुलिस जो है तो वहाँ पे लुधियाना फैक्ट्री में जिस काम करता है उसका पता निकालती है और पता चलता है कि वहाँ पे मोती नगर में ये लड़का रहता है। तो पुलिस जो है तो मोती नगर पुलिस थाना को पूछती है कि यहाँ पे कोई नौजवान लड़की की गुमशुदगी या मिसिंग कंप्लेंट है क्या। तो वहाँ पे पता चलता है कि एक लड़की जून 2019 से गायब है, मिसिंग है।
बाद में पुलिस को समझ में आ जाता है और पुलिस जो है तो अब जो है तो शाकिब को है गिरफ्तार करती है, शाकिब अहमद को, और उसको अपने हिरासत में लेती है और पूछती है कि भाई ये कौन लड़की है, तेरा इससे क्या है, संबंध क्या था। तो पहले तो कहता है कि मैं किसी लड़की को नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जब पुलिस अपना थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती है तब बताता है कि हाँ, ये एक लड़की जो मेरी प्रेयसी थी, या मैं इससे प्रेम करता था और हम दोनों का लव अफेयर था, और ये मोती नगर में रहा करती थी, ये बीकॉम सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। हम दोनों में प्रेम हो गया और हम दोनों ने शादी करने का फ़ैसला किया। लेकिन मैं शादी से पहले उसे एक कंडीशन कहा कि भाई हमारी शादी तो नहीं हो सकती। लड़की ने कहा क्योंकि आपके घर वाले तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आप अच्छे घर से है, रिलेटेड है, और मैं हूँ गरीब घर का आदमी। तो लड़की कहती है कि मुझे तो आपकी सभी शर्तें मंजूर है। तो कहता है कि भाई आप अपने साथ में जितना भी कुछ आपकी ज्वेलरी, आपका जो ऑर्नामेंट्स, आपके पास जितना भी है बिलोंगिंग्स, आपके पास वैल्यूएबल जितना है तो ले चलो, साथ में कैश भी ले लो। अब ये लड़की को जो है तो अपना नाम अमन बताता है। जिस वक्त इसका जो है तो लव अफेयर हुआ तो उस वक्त उसने अमन नाम की आइडेंटिटी बताया था, इसका नाम अमन बताया था। तो लड़की ने इससे लव जब किया तो उसके बाद लड़की ने अपने दोनों भी दाएं और बाएं हाथ पर अमन नाम गुंदवा लिया था। अब ये जो है तो लड़की की जो डेड बॉडी मिली थी तो उसके दोनों हाथ गायब थे, सर भी धड़ से गायब था, और सिर्फ जो है तो शबी अहमद के खेत में लड़की की लाश मिलती है। शबी अहमद से पूछा जाता है कि आपके खेत में कैसा क्या, किसने दफनाई, क्या है इसके बारे में। तो शबी अहमद कहते हैं मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैं भी अचंभित हूँ, ये लाश यहाँ पे कैसे आई। तो ये बाद में तफ्तीश में सब कुछ बताता है, और फिर अब उससे पुलिस डिटेल्स में लेती है और डिटेंशन करती है, पूछती है कि भाई तो तूने इसका कत्ल क्यों किया। तो कहता है कि मैंने इसे लेकर दौराला गांव गया। पहले तो दौराला गांव में हम 1 महीना रहे। 1 महीना रहने के बाद जब मुझे लगा कि ईद का वक्त करीब आ रहा है तो ईद के लिए मैं दौराला गांव से इस लड़की को अपने घर लेकर आया। उस गांव वो लड़की का भी कहना था कि आपके माँ बाप से, ये माँ और बाप से मुझे मिला, उनसे आशीर्वाद लेना है, उनके पाँव छूना है। लड़की को पता नहीं था कि ये लड़का जो है तो मोमेडियन समाज से रिलेटेड है, या इसका जो मज़हब मोमेडियन है, और इसका असली नाम शाकिब अहमद है। ये कुछ भी नहीं जानती थी, ये अननोन थी उसके बारे में। उसे सिर्फ इतना ही पता था कि इसका नाम अमन है और ये हिंदू परिवार से ही रिलेटेड है। लेकिन जब ये गांव में पहुंचता है ईद के दिन तो उसकी आइडेंटिटी ओपन हो जाती है, और बाद में पता चलता है कि इसका नाम शाकिब अहमद है। शाकिब अहमद जब वो लड़की नाम सुनती है तो उसके भी होश हवास उड़ जाते हैं। कहती है कि मुझे तो आपने कहा था कि मेरा नाम अमन है, लेकिन आप तो मोमेडियन है। कहता है कि जो भी है मैं हूँ, अब क्या कहना है तुझे। तो कहती है कि मुझे आपने फ्रॉड किया, धोखा दिया, और मुझे गलत नाम बताकर अपने प्रेम जाल में फांस लिया, और जो है तो शादी भी करने का वादा किया, और मेरा सब कुछ आपने ये कर लिया, बर्बाद कर दिया, जीवन बर्बाद कर दिया। तो कहता है कि कोई बात नहीं, कोई रास्ता निकल जाएगा। लड़की मानती नहीं, दिन भर लड़की उससे ईद का सारा दिन उससे झगड़ा करती रहती है। लेकिन ये समझाता है, कहता है कि अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना है कोई बात नहीं, आपको आपके घर छोड़ दूंगा, आज का दिन तो रह जाओ, कल छोड़ दूंगा, आज ईद का दिन है, ठीक है, कल छोड़ दूंगा आपके गाँव। लेकिन इसका जो है तो अब माइंड चेंज हो जाता है, और ये कहता है कि अब इसे अगर हम वापस छोड़ देते हैं इसके गांव, जहाँ ये रहता था लुधियाना में, तो
अभी इसको मोती नगर वापस अगर छोड़ दिए तो ये सब कुछ आइडेंटिटी अपनी जो अमन बोलकर बताई थी इसने लुधियाना में, मोती नगर में, तो सब भांडा फोड़ हो जाएगा और सब कुछ ओपन हो जाएगा। और जो जितना भी इसने ज्वेलरी लाई है, बिलोंगिंग्स जितने वैल्यूएबल्स है, जितना कैश है, सब लेकर चले जाएंगे। अब इसे लगा था कि ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है और ये तो वापस चले जाएंगे। पुलिस ने तफ्तीश में और इंट्रोगेशन में सब कुछ इससे कन्फेशन करा लिया था और इसने सब कुछ कन्फेस कर लिया। लेकिन पुलिस ने कहा कि चलो सीन ऑफ क्राइम जहाँ पे ये आपने उसे दफनाया था वहाँ पर ले चलो। तो ये शबी अहमद के खेत में ले जाता है और ले जाते जो है तो हॉलिस्टर जो होता है पुलिस के साइड में जो पिस्टल रखने का, तो वहाँ से वो पिस्टल खींचता है। पुलिस को बत कहता है कि आप कोई भी होशियारी नहीं करना वरना तुम्हें पर गोलियां चला दूंगा। तो उस बाजू में और एक पीएसआई होता है, उसके पास भी रिवॉल्वर होता है। वो भी कहता है कि जल्दी से शाकिब पिस्तौल फेंक दो वरना हम तुम्हें भून डालेंगे यहीं। वो भागने की कोशिश करता है। भागने में जो है तो पुलिस 3 गोलियां चलाती है और 3 फायर करती है। फायर में उसके पैर पे लगते हैं तीनों भी गोलियां और वो ज़ख्मी हो जाता है और पुलिस इसे अरेस्ट करती है। दोस्तों, ये थी शाकिब अहमद जिसने फेक आइडेंटिटी बताई। पहले तो अमन उर्फ शाकिब अहमद, तो ये यहाँ से उसका भांडा फोड़ हो गया है और उसने जो है तो एक लड़की का भी कत्ल कर दिया। फेक आइडेंटिटी बताकर उसे अपनी प्रेम जाल में फांस लिया। अपने गांव जब लेकर आया तो उसे पता चल गया सब कुछ इसके बारे में। लेकिन जो वहाँ के एसएसपी साहब थे, अजय साहनी साहब, उन्होंने बड़ी ही अपनी जो इन्वेस्टिगेशन का जो है तो तरीका बहुत ही अच्छा था उनका कि उन्होंने लड़कों की एक लिस्ट बनाई कि जो कौन कहाँ पे काम करता है, इस गांव से आउट ऑफ कौन है और किसका जॉब बाहर है और कितने लड़के रोज़गार के सिलसिले में बाहर का से आना जाना करते हैं। साल 6 महीना साल कौन आता कौन जाता, सब पूरी जांच पड़ताल के बाद इस पर ज़ीरो इन किया। इस पे ही डाउट लगा और बरोबर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। 2/6/2020 को पुलिस ने इस पर जो है तो मर्डर का मुकदमा फिर चार्ज फ्रेम किया 302। अब ये जुडिशियल कस्टडी में है और एक लड़की ने, एक मासूम और एक बेइंतहा जो मोहब्बत करती थी, वो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो कंक्लूजन यही है कि कभी भी किसी से भी प्रेम करते हो या किसी की अफेयर में हो, हमारे जितने भी नव युवक या नव युवती, तो इस बात की जो है तो आप अपने घर में भी शेयर करें, रिश्तेदारों को भी, दोस्तों को भी, और उसकी आइडेंटिटी भी जाने वो तो आपसे आपके मज़हब से रिलेटेड है या नहीं, और उसकी आईडी भी चेक करें। और कभी भी इसे कहते हैं ब्लाइंड लव कहेंगे, और जिसे कहते हैं ना कि लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं कभी कभी। इतनी भी बेइंतहा अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो अंधा हो जाता है। तो ये बस ये लड़की भी उसी तरीके से अंधी हो गई थी और इसने शाकिब को अपना सब कुछ जीवन तो भी खो दिया और जीवन से भी चली गई। ये ज़िंदगी शाकिब ने उसकी जो है तो बर्बाद कर दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की एक ऐसे फ्रॉड आदमी की स्टोरी जो एक इंसानियत के नाम पे जो है तो कलंक है, धब्बा है। अब आगे देखते हैं कि कोर्ट उसे क्या सज़ा देता है। कोर्ट तो उसे ताउम्र या उम्र कैद या सज़ाए मौत, डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इससे कम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रूटल मर्डर किया इसने, बहुत ही क्रूर तरीके से इसकी हत्या की लड़की की। तो दोस्तों, ये थी कहानी, स्टोरी एक आज ऐसे युवक की जो एक ही बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड
आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर दीजिए, शेयरिंग कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।